बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। लैलतुल क़द्र की फजीलत के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारा ईमान है कि गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ही है, मगर इंसान जो भी सूरत हाल आसपास में नज़र आती है उसी बुनियाद पर कुछ तज्ज़िया कर सकता है, कुछ हालात के बारे में बात कर सकता है। यही सूरत हाल इस वक्त सऊदी अरब में इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में चल रही है। बहुत सारी ख़बरें सोशल मीडिया पर सऊदी एयरलाइन और इसके अलावा फ्लाइनास जो कि सऊदी अरब की दूसरी एयरलाइन है उससे मुतालिक चल रही हैं। इसके साथ साथ सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की सफाई सुथराई के बारे में और दीगर जो भी वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका हदायत हैं उसके बारे में भी एलामिये जारी हो रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल आने वाले दिनों में किसी खुशखबरी की नवीद लेकर आती है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंशाल्लाह ऐसे ममालिक जहां वबाई मर्ज़ कोरोना की इस वक्त तादाद मरीज़ों की कम है, कम केसेस आ रहे हैं, उनके लिए चल सकती हैं। याद रखें, फ़ज़ाई कंपनियों को वबाई मर्ज़ कोरोना से बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। एमिरेट्स जैसी बेहतरीन इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी ये कह दिया है अगर मुसाफिरों की तादाद इसी तरह से कम रही तो इन्हें कर्जा लेना पड़ेगा। कोई भी एयरलाइन ये नहीं कर सकती, लिहाजा इंटरनेशनल परवाज़ें चलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। अब मैं आप तमाम भाइयों को यही कहूँगा कि एहतियाती तदाबीर वाली जो भी इक़दामात आप अपने मुल्कों में रहते हुए कर सकते हैं वो करें। और सऊदी अरब में आने वाले अफराद वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन अगर लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये शर्त रखी जा सकती है। आप तमाम भाइयों को मैं पुरउम्मीद खबरें ही शेयर करता हूं और अभी ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह अगले महीने से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर इंटरनेशनल परवाज़ें शुरू हो सकती हैं। बहुत सारे मेरे इंडियन भाई भी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। बहुत सारे लोग मेरे सऊदी अरब में इंडियन भाई दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज़ वहाँ परेशानी का शिकार हैं और वो सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए भी आना चाहते हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ को विज़िट वीज़े पर बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिपोर्ट वबाई मर्ज़ कोरोना की जारी हुई थी, जैसे मैंने बताया कि चौथे नंबर पर इंडिया इस वक्त आ रहा है, मगर आबादी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है। इसी बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मखसूस इलाके जहां इंडिया में कोरोना के केसेस कम हैं उन एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक या किसी और मुल्क के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें जारी होने का इम्कान है। उम्मीद करता हूँ ये ख़बर आप लोगों के लिए खुशी का बायस होगी, लिहाजा आप लोग भी जिस लेवल पर एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं उसे इख्तियार करें। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने तमाम हवाई अड्डों, मातहत इदारों और महकमे की इमारतों में वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो वबा है उससे बचने के लिए हिफाजती तदाबीर और SOPs पर सख्ती से अमल करने की हदायत जारी कर दी हैं। दोस्तों, ये ख़बर इसलिए अहमियत रखती है कि इंटरनेशनल परवाज़ें बहुत जल्द शुरू होंगी, लिहाजा वो तमाम लोग जो कि आपको नाउमीदी की बातें बताते हैं इन पर ध्यान ना दें। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक शहरी हवाबाजी के सरबराह ने बाकायदा ख़ुद एलामिया जारी किया है कि वजारत सेहत की मुकर्रर करदा SOPs की पाबंदी ज़रूरी है और इस पर लापरवाही किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। सब लोग जो एयरपोर्ट्स पर आएँ या आने का सिलसिला जारी होने वाला है, मास्क का इस्तेमाल करें, मुसलसल सैनिटाइज़ किया जाए, रश को रोका जाए और ऐसे तमाम इक़दामात किए जाएं जिससे वबाई मर्ज़ कोरोना फैल सकता है। महकमा शहरी हवाबाजी ने किसी भी इमारत में किसी शख्स को तवक्कलना ऐप्स के बगैर दाखिल होने से मना कर दिया है। सऊदी सिविल एविएशन के इदारे ने बताया कि सऊदी अरब में लोकल लेवल पर यानी अंदरूने मुल्क जो भी परवाज़ें चल रही हैं उसमें 6000 के करीब परवाज़ें हर हफ्ते के लिहाज से चलाई जा रही हैं।
इंशाल्लाह अहम तरीन इक़दामात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में भी किए जा रहे हैं। बहुत जल्द दोस्तों आप तमाम भाइयों को इस बारे में ख़बर मिलेगी कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मखसूस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद जो कि घरेलू मुलाजमीन यानी डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े पर आते हैं, उनके लिए अहम खबर शेयर कर दी गई है। अगर वो अपने कफ़ील और कंपनियों से मुतमईन नहीं और सऊदी अरब से वापस जाना चाहते हैं, 90 दिन का इनके पास पुरबुरशी पीरियड का टाइम होता है, तो ये जा सकते हैं। और वो कफ़ील जो कि अपने मुलाजमीन जो घरेलू मुलाजमीन उन्होंने दूसरे मुल्कों से हायर किए हैं, उनसे मुतमईन नहीं तो इनका फाइनल एग्जिट खुद लगाकर वो इन्हें इनके मुल्कों में भेज सकते हैं। इस पर कोई सऊदी महकमा पासपोर्ट को एतराज़ नहीं होगा। शर्त यह है कि 100 से ज़्यादा वर्कर किसी भी कफ़ील के पास नहीं होने चाहिए। इससे कम अगर उसके पास डोमेस्टिक और तिजारती मैनों पे काम करने वाले अफराद गैर मुल्की शामिल हैं, तो उन्हें यह सहूलत दे दी गई है कि वह अपने अपशर अकाउंट से फाइनल एग्जिट अपने मुलाजमिन का प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान ही लगवा सकते हैं। मजीद शराइत ये बताई गई हैं कि लाजमी तौर पर वर्कर सऊदी अरब में मौजूद हो, उसका पासपोर्ट 60 दिन या इससे ज़्यादा मुद्दत का बाकी हो, इस पर कोई जुर्माना ना हो और वो काम से भागा हुआ ना हो, ना ही उसका इंतकाल हुआ हो। ये तमाम सूरत हाल के बाद वो अपने वर्कर्स का कोई भी कफ़ील प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान ही फाइनल एग्जिट लगाकर इन्हें इनके मुल्कों में भेज सकता है। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने एक बार फिर से सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा है कि लाजमी तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। ममलिकत में वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत तमाम अफराद को फ्री में वैक्सीन लगवा रही है, लिहाजा इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। सेहती ऐप्स के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और जो भी जहां की अपॉइंटमेंट किसी भी हेल्थ सेंटर की आपको मिले, फौरी तौर पर वहां टाइम के मुताबिक पहुंचकर वैक्सीन लगवा लें। याद रखें, रमज़ान में जो भी लोग उम्रा करने जा रहे हैं, वैक्सीन की शर्त उनके लिए लाजमी करार दी गई है। आने वाले दिनों में इस वैक्सीन की शर्त को मज़ीद किन चीज़ों पर अप्लाई किया जा सकता है, इस बारे में कोई एलामिया जारी होने की उम्मीद ज़रूर है, मगर फाइनली डिसीजन नहीं आया। लिहाजा बेहतर है कि वैक्सीन को लगवा लिया जाए ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को जिस हद तक मुमकिन है रोका जा सके। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से बताया गया कि 25 मसाजिद को पिछले 24 घंटों के दौरान वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस आ जाने की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। रखें 25 मसाजिद जो कि 24 घंटे में बंद हुई हैं, 8 इलाकों में ये वाक़या हैं और पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 150 से ज़्यादा मसाजिद को बंद किया गया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने मुकम्मल तफसीलात जारी करते हुए बताया कि गुज़श्ता 73 यानी 73 डेज़ में 725 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया, 677 को खोल भी दिया गया है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। तमाम लोग जो मसाजिद में आएँ, घरों से वज़ू कर आएँ, अपना जाए नमाज साथ लाएँ, मास्क लाजमी पहनें और मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त हजूम ना लगाएँ। मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाने के बाद मुख्तलिफ सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे वज़ारत सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए ऐसे अफराद को फ़ौरन गिरफ़्तार करते हैं। मदीना मुनव्वरा में भी इसी तरह से कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और इनका केस गिरफ़्तारी के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, सऊदी वज़ारत हेल्थ की जानिब से आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को कहा जाता है, जिस पर फ़ौरन कार्रवाई की जाती है। जुर्माने और कैद दोनों हो सकती हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि आइसोलेशन यानी करंतना होने की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल की कैद है या दोनों सज़ाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। खिलाफ वर्जी दोहराने पर पहली सज़ा जो दी गई थी उसे डबल कर दिया जाएगा। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें, कवानीन का लाजमन एहतराम किया जाए।
सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जुमेरात 22 अप्रैल के हवाले से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने बताया कि जुमेरात को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है। इन इलाकों में जजान, असीर, बहा और मक्कातुल मुकरमा के बलाई इलाके शामिल हैं। यहाँ पहले गर्द गुबार के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, इसके बाद गरज चमक के साथ बारिश होगी, ज़ालाबारी का भी इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक मज़ीद वो तमाम शहर जो कि मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ, हाइल, हदूद शुमालिया रीजनों में आते हैं, जुमेरात को इनमें मौसम काफ़ी गैर मुस्तहकम होगा, बारिश हो सकती है, गर्द गुबार भी होगा। सऊदी महकमा मौसमियात की इतलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्मी मक्कातुल मुकरमा रीजन में देखी गई, 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ चल रहा है और सबसे बेहतर मौसम सऊदी अरब में अबा के इलाके में है, 14 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर है।